हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज़ फॉर क्लास 11th एंड द टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमने लास्ट के दो वीडियो लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक कवर किया था। तो उन्हीं टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं आज हम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका वो है इस तरह से y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x इज इक्वल टू टू टी एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड dy over dt यू हैव टू फाइंड। देखिए सॉल्यूशन इसका कितना इजी है। We have to find dy over dt. dy over dt को इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा मैंने इसको? dy over dx मल्टीप्लाई dx over dt। dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। dt को dx के साथ इस तरह से रख दो और यहाँ वाले इस वाले dx को dy के साथ आप ऐसे रख दो। dx से dx कैंसिल होगा तो dy over dt ही आपको मिलेगा वापस से। चलिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन x ओवर dx मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x इज 2t, hence we get answer dy over dt is equal to the differentiation of sin x with respect to x is cos x multiplied by differentiation of 2t with respect to t is दो कांस्टेंट है, सीधे बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t, dt ओवर dt हो जाएगा आपका 1। तो जो आंसर आएगा आपका dy ओवर dt इट विल बी 2 cos x, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है आपका। यू हैव टू गिवन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज गिवन एज 280। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड dy ओवर dx एंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। dy over dx कैन बी रिटन एज dy over dt डिवाइडेड बाई dx over dt। इट कैन बी रिटन एज, क्लियर है। नाउ dy over dt विल बी इक्वल टू फ्रॉम हियर एज y इज इक्वल टू 280। Now differentiating both sides with respect to t, we will get 2a dy over dt is equal to 2a because the differentiation of t is equal to 1, and as x is equal to 80 square then dx over dt will be equal to, ये तो आपका बाहर आ जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो it will be equal to 280. Put the value of dy over dt and dx over dt. What we get? We get 2a over 2at. It is equal to dy over dx. 2a and 2a will be cancelled out. Hence answer will be 2 dy by dx is equal to 1 by t. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर, क्लियर है। नाउ आगे देखें अगर हम, तो हमें क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर।
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स dy over dx, like that. d square y over dx square can be written as d over dx और ब्रैकेट में dy over dx. dy over dx आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, इसकी वैल्यू पुट कर दो. d over dx 1/t, d over dx t रेज द पावर -1. इसमें आप लगा दो चेन रूल, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, -1 हो गई. लेकिन वेरिएबल्स देखो, ये t है और ये x है, तो एक बार हमें इसका और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, dt ओवर dx हो जाएगा. ये d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा आपके पास dt ओवर dx. अब देखिए dt ओवर dx कैसे निकालोगे आप. इसे मैं इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा. dt ओवर dx कैसे निकलेगा. dx ओवर dt आपको दे रखा है कितना, 280, निकाल लिया हमने पहले. अगर हम इसको पलट दें, dt ओवर dx लिखें, तो इट कैन बी रिटन एज 1/280. ठीक है, मतलब इस तरह से लिखा सकता है, dx ओवर dt, dt ओवर dx विल बी इक्वल टू 1/dx ओवर dt. ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. dt ओवर dx की वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, d2y ओवर dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/280. तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर. क्लियर है. तो जो आपका आंसर है वो आ गया, dy ओवर dx का तो 1/t और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का आ गया आपके पास -2a/t³, 1/, वो भी dy ओवर dx आया आपका 1/t एंड d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर आ गया आपके -1/2a/t³. दीज आर द सॉल्यूशंस. ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है इसमें, द फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाई √ax. f(x) कुछ नहीं है, बस इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस तरह से आप लिख सकते हो. और इसके बाद इज इक्वल टू, ये जो चीज है ये बता रहा है, ये जो चीज है वो x पे डिपेंड कर रही है, नथिंग एल्स. f मीन्स फंक्शन, x मीन्स x पे डिपेंड कर रहा है. तो यहां जो भी चीज लिखा है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कहना चाहता है ये. ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर ये f(x) क्या है, कुछ नहीं है ये f(x), बस फंक्शन ऑफ x बोलते हैं इसको. प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई √x. फंक्शन ऑफ x मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो x पे डिपेंड करती हो. तो ये फंक्शन ऑफ x देखिए x पे डिपेंड कर रहा है इस तरह से, √ax प्लस a स्क्वायर अपॉन में √x. What you have to find f डैश a. f डैश a का मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, d ओवर dx f(x). ठीक है, ऐसे करना है. एंड जब आपकी वैल्यू x की a है, इसका मतलब है आप पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और फिर x के प्लेस पे a पुट कर दो. ये कहना चाहता है ये चीज, f डैश a का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करो पहले इसको और फिर x के प्लेस पे a पुट कर दो.
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देख लो भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ये किस तरह से लैंग्वेज लिखी मिलेगी आपको, सिंबल ऐसा एफ डैश ए लिखा मिलेगा। एफ डैश ए का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए, उसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए इसका क्या आएगा। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप। एफ एक्स की वैल्यू क्या है भैया, रूट ए एक्स, अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी कर दो, ए स्क्वायर अपॉन में रूट ए एक्स, ये तो है। रूट ए तो सीधे बाहर आ जाएगा, ये एक्स रूट के अंदर ही है, और एक्स रेस्ट दी पावर 1/2 हो जाएगा डी ओवर डी एक्स प्लस, क्लियर है भाई, जहां से ए स्क्वायर अपॉन में रूट ए तो सीधे बाहर आ जाएगा, और एक्स रेस्ट दी पावर -1/t डी ओवर डी एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट को हम सीधे बाहर लिखते हैं, यहां पर ए कांस्टेंट है। ए क्या है, ए इज कांस्टेंट। इस तरह से। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। रूट ए पावर आपकी आगे आ जाएगी 1/2, एंड एक पावर कम होने के बाद ये -1/2 बच जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन रूट ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेज दी पावर 2 -1/2, ये 1/2 बेस सेम है दोनों का, ए ऊपर आके माइनस हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स कैसे लिखा जाएगा भाई, -1/2 पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर इसमें से और कम होने के बाद ये -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2। सॉरी एक्स लिखा जाएगा, गलती से मैंने ए लिख दिया है, एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो आ गया डी ओवर डी एक्स एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास √a/2 डिवाइड में √x, फिर माइनस ये 1/2 आगे आ जाएगा, और a रेस्ट दी पावर जो ऊपर बच जाएंगी 2 × 4 -3/2 बच जाएंगी, और यहां पर डिवाइडेड बाई क्या है, x रेस्ट दी पावर 3/2 है, इस तरह से। नाउ एट x इज इक्वल टू a, अगर हम x की वैल्यू a पुट कर दें तो d ओवर डी एक्स एफ ए, इस तरह से लिख जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एफ डैश ए। ये जो लिखा है इसी को हम बोलते हैं एफ डैश ए। एक्स के प्लेस पे ए पुट कर देना है, तो √a डिवाइडेड बाई 2√a -1/2, ए रेस दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए रेस दी पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और क्या बच जाएगा आपके पास आंसर 1/2 -1/2। √a से √a कैंसिल हो जाएगा, और a/3/2 से a रेस दी पावर 3/2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली 0। तो यानी एफ डैश ए कितना आ गया आपके पास आंसर, 0 आया। एफ डैश ए जो आपका आएगा वो 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इसके बाद फिर हम मैक्सिमा मिनिमा पे करेंगे क्वेश्चंस। अब एक चेन रूल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से आपको ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड dy ओवर dx। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। dy ओवर dx करते हैं, अब ये होगा चेन रूल से, पहले लॉग सॉल्व होगा, फिर साइन, फिर कॉस, फिर एक्स स्क्वायर सॉल्व होगा, ठीक है। लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में होता है, आपको पता होगा।
लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो 1 में आ जाएगा जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लॉग साइन डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाई डी ओवर डी एक्स आपका पहुंच जाएगा अंदर। अब ये मानो ये एक्स लिखा हुआ था तो 1/x लिख दिया मैंने, इसको लॉग का हो गया, लॉग सॉल्व हो गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आपका अंदर पहुंच जाएगा, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाइड बाई साइन का हो जाएगा कॉस डिफ्रेंशिएशन, और अंदर लिखा हुआ है जो उसको एंगल कंसीडर करेंगे हम, और वैसे का वैसा लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, ये डी ओवर डी एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, इसके भी अंदर पहुँच जाएगा। तो साइन के अंदर क्या लिखा हुआ था, कॉस, इस तरह से लिखा हुआ था ये आपका। ठीक है, अब देखिए फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/sin फिर ये साइन का कॉस हो गया तो कॉस, फिर मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स का हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स, है ना, मल्टीप्लाई माइनस लग जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन अभी भी डी ओवर डी एक्स इस जगह आ जाएगा तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। बिल्कुल फाइनल आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब ये माइनस को आगे ले लेते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा फाइनल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, कॉस अपॉन में साइन लिखा है, इसे आप चाहो तो लिख सकते हो कॉट, क्योंकि सेम ही दिया हुआ है अंदर एंगल, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, अंदर दोनों के सेम ही एंगल दिया हुआ था इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आगे आगे, यहाँ 2x लिख दो। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए डिफरेंशिएशन पर, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर। चलिए अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर। क्लियर है भाई, तो मैक्सिमा मिनिमा पर कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, द एज ऑफ ए क्यूब, द एज ऑफ ए क्यूब increases by rate of 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो साइड है क्यूब की वो 60 सेंटीमीटर एक सेकेंड में बढ़ जाती है। हर एक सेकेंड में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, एट what rate the volume of cube at what rate the volume of cube will be increased when the edge नाइन्टी सेंटीमीटर, जो एज है आपकी वो 90 सेंटीमीटर हो गई, तब आपको बतानी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस का। ये मैक्सिमा और मिनिमा के हेल्प से होंगे।
आप मान लीजिए आपकी क्यूब है, उसका वॉल्यूम, लेट पहले साइड मानते हैं, साइड ऑफ क्यूब एट एनी इंस्टेंट इज L, क्लियर है। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, L क्यूब। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, dv ओवर dt विल बी इक्वल टू 3L स्क्वायर dl ओवर dt, ये तो आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। एक तो ये गिवन था द रेट ऑफ इंक्रीज लेंथ की, यानी dl ओवर dt जो है वो आपको दे रखा था कितना, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको dv ओवर dt जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम dv ओवर dt कहलाएगा। और वो तब निकालना था जब आपकी साइड क्या दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। तो यहां पर L की वैल्यू आपको पुट करनी है 90 सेंटीमीटर एट द सेम क्वेश्चन। तो dv ओवर dt क्या हो जाएगा भाई, dv ओवर dt आपके पास हो जाएगा इस केस में 3 इंटू L क्या हो गया आपके पास 90 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड ओवर dl ओवर dt अगर हम करते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका 8100 मल्टीप्लाई 60, 180 मल्टीप्लाइड बाई 8100, जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। 18 1 जा 18 और 18 8 जा 144, तो 144 में अगर हम 1 ऐड कर दें 145,800 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका आ जाएगा ये वॉल्यूम में चेंज, क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। मैक्सिमम मिनिमा पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल देता हूं मैं आपको। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स is 3, then maximum value of product of first number and square of second number will be, देखिए मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास दो नंबर हैं और उनका जो सम है वो 3 है, और उन दोनों नंबर में से हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर के स्क्वायर से, तो जो हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। चलिए हम मान लेते हैं नंबर आपके x1 x2 है, तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमने मान लिया पहले नंबर को दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता है वो y है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। y क्या है, मल्टीप्लिकेशन किसका, x1 का x2 के स्क्वायर के साथ, y है, वो y के इक्वल आएगा। तो y को हम कैसे पढ़ेंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर विद द स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, फॉर
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, इसको हम ऐसा करते हैं 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 और x2 के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 3 माइनस x1, ये फ्रॉम फर्स्ट है, कहां से है, ठीक। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स 1 कर लेते हैं, x1 के रिस्पेक्ट में y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास डी ओवर डी एक्स 1, अंदर आ जाएगा x1, मल्टीप्लिकेशन रूल चाहे तो आप इसमें लगा सकते हो, x1 बाहर, पावर आगे, एक पावर कम, और मल्टीप्लाई अंदर वाले को करेंगे तो -1 आ जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, पहले x1 को बाहर लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 3 का 0 हो जाएगा और -x1 का -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 माइनस x1 को हम लिख देंगे बाहर, मल्टीप्लिकेशन रूल में ऐसे ही करते हैं ना, और मल्टीप्लाई x1 को कर देंगे अंदर, तो x1 का आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 1। तो ये आ गया आपके पास कुल मिला के -6x1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x1 स्क्वायर, एंड इट इज 3 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स 0 के इक्वल पुट करना होता है, हमें पता है मैक्सिमा के लिए, तो 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको हम लोग। ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से अगर हम x1 की वैल्यू फाइंड करें तो हम 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए, 1 मिनट रुकिए, मैंने यहां पे गलती कर दी है शायद, ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये होल स्क्वायर लिखा है ना, होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, 9 प्लस x1 स्क्वायर, ये गलत हो गया, और माइनस 6x1 है ना, 3 2 या 6x1 ऐसे आएगा ये। अब देखिए क्या आ जाएगा, पहले डी वाई ओवर डी एक्स 1 ही लिखा रहने दो इसको, अभी 0 के इक्वल मत दिखाओ, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 0 के इक्वल दिखा देंगे। हमें d2 वाई ओवर डी एक्स 1 स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, माइनस माइनस हो गया 12x1 और 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 और प्लस 9, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अभी आप तुरंत के तुरंत d2y ओवर dx1 स्क्वायर भी फाइंड कर लो, तो ये आ जाएगा 6x1 माइनस 12। नाउ फॉर मैक्सिमा हम क्या कर देंगे, dy ओवर dx1 क्या पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, x1 की वैल्यूज, और फिर उनको हम पुट कर देंगे d2 स्क्वायर अपॉन dx1 स्क्वायर में, जिस x की वैल्यू के लिए d स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर d2y अपॉन dx1 स्क्वायर नेगेटिव आएगा, वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, उस x की वैल्यू पर y आपका मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं यहां पर, 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लो आप, x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, तो 3x1 माइनस x1 प्लस 3 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 आप कॉमन ले लो तो x1 माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो x1 माइनस 3 बचेगा, तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी,
x1 एक तो 1 के इक्वल आएगा एंड x1 जो है आपका एक 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पुट करके देखते हैं, d2y/dx² में पुट कर लो इसको। x1 इज इक्वल टू 1 देखते हैं क्या आएगा। d2y/dx1² क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव आ रहा है -6, मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और मैंने कहा था जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव आता है d2y/dx1², उस x की वैल्यू के लिए आपका y जो है वो मैक्सिमम रहेगा। हेंस when x1 is equal to 1, y is maximum। now x2 is equal to क्या था, 3 माइनस x1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और y क्या आ जाएगा उस केस में, x1 मल्टीप्लाई x2 का स्क्वायर था ना, तो ये आ जाएगा आपके पास x1 की वैल्यू तो 1 आ गई है और x2 की 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो ये y जो मैक्स है आपका वो आ गया 4, y मैक्स आपका 4 आएगा। और वो कब आएगा, जब x1 1 होगा और x2 आपका 2 होगा। इस तरह से होगा सॉल्व। क्लियर है भाई? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा पर ही। अब आपको निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 250 अपॉन में x। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए तो भाई इसका भी सॉल्यूशन देखा जाए, किस तरह से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। वही अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा का रूल है। हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू है x² अपॉन 250 ओवर x। व्हाट वी हैव टू फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। dy/dx करते ही हो जाएगा आपका 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। और ये 250 और d/dx x रेज टू द पावर -1, ये तो हो गया 2x प्लस 250 इंटू -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2, तो ये हो गया आपके पास 2x माइनस 2 इंटू 50 अपॉन में x²। ये हो गया आपके पास dy/dx। ठीक है, dy/dx को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए हमें यही करना पड़ता है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इट मीन्स 2x माइनस 250 अपॉन x² विल बिकम 0। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 250 अपॉन x², x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 250/2, इट मीन्स 125। यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 5। अब चूंकि x के एक ही वैल्यू आई है और ऊपर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, जिसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पर ही मिनिमम ही रहा होगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेना, x की वैल्यू 5 रखना, कन्फर्म ये पॉजिटिव आएगा। अगर आपको चेक करना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2y/dx² फाइंड कर लो, उसमें x पुट कर लो, अपने आप पॉजिटिव आया कन्फर्म, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है और एक ही वैल्यू x की आई है, इसका मतलब इसी वैल्यू पर ही मिनिमम होगा। हेंस y min क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपको 5 पुट कर देनी है, तो 5² प्लस 250 डिवाइडेड बाई x, x मीन्स 5,
25 प्लस 50 यह आ जाएगा आपका 75। तो 75 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन में एक्स। क्लियर है भाई? तो ये है आपका मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने का तरीका। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद इसे खत्म करते हैं आज के वीडियो को। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। इसमें क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर देन फाइंड पॉसिबल मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ना, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं लगे हाथ। अब मान लो आपका जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो l है किसी इंस्टेंट और उसकी विड्थ b है, तो l प्लस बी इंटू 2 करेंगे तो पेरीमीटर जो कि दे रखा है 36 के इक्वल आ जाएगा। l प्लस बी आ गया आपका 36/2, तो l प्लस बी आ गया आपके पास 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब एरिया किसके इक्वल होता है, l इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास l और b के प्लेस पे पुट कर देंगे 18 माइनस l फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है भाई? तो यहां से आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 18 माइनस l स्क्वायर। l माइनस l स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमम एरिया हम क्या करेंगे, जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक को l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, 18 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा और इसको 0 के इक्वल दिखा दो। 18 माइनस 12, तो यहाँ से l आ गया आपके पास 9। अब चूंकि एक ही वैल्यू आई है और क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, जब भाई l 9 होगा तो विड्थ क्या आएगी, l प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो विड्थ भी कितनी आ जाएगी 9। 18 माइनस l करेंगे तो देन एरिया इज मैक्सिमम। देन एरिया क्या है आपका, मैक्सिमम है, और वो है कितना भाई, l इंटू बी होता है एरिया। तो अगर लेंथ और विड्थ जब 9 9 है तभी आ रहा है आपका एरिया मैक्सिमम, तो आपका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। इससे ज़्यादा एरिया पॉसिबल ही नहीं है इस रेक्टेंगल का। ठीक है, अगर आपने कोई भी और दो साइड चुनी पेरीमीटर 36 करने के लिए तो उस केस में आपका 81 से कम ही आएगा एरिया। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा पे। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।